हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जहाँ तक हम लोग पिछली कक्षा में छोड़ चुके थे। तो हम लोग ये सब पिछली कक्षा में देख चुके थे, अगर आपको याद हो तो। ये सब हो चुका था हमारा सम विषम ब्रैकेट, सब हो चुका था। भाज्य अभाज्य सब हो चुका था। ये सब हमारा हो चुका था। और कल की वीडियो में हम लोग सिर्फ अभाज्य संख्या का डिफिनीशन देखे थे। यहीं पे हमारा पेन टैब अचानक बंद हो गया था, इसलिए हम यहाँ पे छोड़ दिए थे। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका डिफिनीशन होता है वैसी संख्या जिसका एचसीएफ यानी कि मशा 1 हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल 2, 3। अगर हम इसका एचसीएफ निकाले तो कितना आएगा? 1 आएगा। और आप चाहे तो इस तरीका से भी सोच सकते हैं कि जिसका भी, अगर कुछ ऐसा संख्या है जिसका कॉमन कुछ भी नहीं आता है, उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। जैसे में 2, 3, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, और भी इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं 5, 7। इसका भी एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और देखिए, इसमें अगर हम लोग 2, 4 लेंगे तो इसका एचसीएफ 2 आएगा। इसका एचसीएफ कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि इसमें कितना कॉमन है? इसमें 2 कॉमन है। अगर इसमें से हम लोग 2 निकाल देते हैं, 2 निकाल देते हैं, तब हमारा आ जाएगा 1 और 2। और इसका एचसीएफ यानी सिर्फ ये जो पार्ट है, इसका एचसीएफ कितना आएगा? इसका एचसीएफ 1 आएगा। तो ये हमारा 2, 4 नहीं होगा। और एचसीएफ निकालना तो आपको बहुत सारा सीखना है, अलग अलग तरीका सीखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, और भी जो इसका बेसिक तरीका होता है, हर एक तरीका सीखना है। इसलिए बस अभी आप लोग इतना याद रखें कि जिसका एचसीएफ 1 होता है उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और भी इसका एग्जाम्पल हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं 3, 5, 7। ठीक है, और इधर ईटीसी। अब हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये क्या होता है? अगर इसको हम लोग शॉर्ट में समझे, तो इसका मतलब होता है P/Q। इसका परिभाषा होता है जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे ही हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। बड़ी आसान डिफिनेशन होता है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं, वैसी संख्या वैसी संख्या वैसी संख्या जिसे जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तथा Q 0 के बराबर नहीं होता है। Q 0 के बराबर नहीं होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या होता है वो हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। ये रहा हमारा पूर्णांक संख्या, कहाँ गया? ये रहा पूर्णांक संख्या, यानी ये जो संख्या आपको दिख रहा है बस वही होता है और कुछ विशेष नहीं होता है।
ये जो p और q है वही पूर्णांक संख्या है। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं, 2/3, 4/5, और बात करें तो 5, और बात करें तो 7, और बात करें तो 3। ये जो 5 है इसके बटा में एक छुपा हुआ होता है, इसके बटा में एक छुपा हुआ होता है, इसके भी बटा में एक छिपा हुआ होता है, यानी ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है। अगर जीरो जीरो की बात करें तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके भी बटा में एक छिपा हुआ होता है, यानी ये भी हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है। और ईटीसी हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, यानी बहुत सारा होता है जिसका कोई लिमिट ही ना हो, अनगिनत होता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, एक मिनट, नया स्लाइड ले लेते हैं। अपरिमेय संख्या, जिसको दोस्त मेरे इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक है। इसका डिफिनीशन क्या होता है? इसका भी डिफिनीशन उससे भी आसान होता है। वैसी संख्या जिसको हम लोग रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, उसे ही हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। इसके डिफिनीशन को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्त मेरे, √2, √3, 3 प्लस √2, 4 प्लस √5, 2/√2। अगर हम लोग बात करें क्या √4 अपरिमेय संख्या है, तो हमारा जवाब होना चाहिए कि नहीं है। कैसे नहीं है? इस √4 को हम लोग लिख सकते हैं √2 × 2, और एक 2 हमारा बाहर निकल जाएगा। इसलिए दोस्त मेरे, √4 अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। ये हमारा अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय है। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल देखें, क्या √9 बटा रूट रूट इधर बात करें तो 16, क्या ये अपरिमेय है? तो हमारा जवाब होना चाहिए कि नहीं। कैसे? तो √9 को बाहर निकालेंगे तो ये हमारा 3 आएगा, और √16 को बाहर निकालेंगे तो ये हमारा 4 आएगा। और ये कौन सा संख्या है? परिमेय। इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। और q हमारा 0 नहीं है, यानी 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये कौन सा संख्या है? ये हमारा परिमेय संख्या है। थोड़ा और एक्स्ट्रा जानते हैं। एक्स्ट्रा जानने का मतलब कुछ अलग होता है। ठीक है। तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जानते हैं। एक नया सा स्लाइड लेते हैं। अगर हम लोग बात करें पाई कैसी संख्या है, अगर हम बात करें 22/7 कैसी संख्या है, और हम लोग ले सकते हैं 2.3333, ये हमारा कैसी संख्या है। और बात करें 2.4567,
2 3 4 2 5 6 7 और कहाँ तक डॉट 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 डॉट। और बात करें 2.6 और बात करें तो हम ले सकते हैं 2.7342567। ये हमारा कैसा संख्या है? तो सबसे पहले दोस्त मेरे आपको पता होना चाहिए ये जो पाई है वो हमारा अपरिमेय संख्या है। ये हमारा अपरिमेय संख्या है। अगर इसका बात करें तो ये दोस्त मेरे हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p और q के रूप में है और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। ठीक है। अगर इसका बात करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्त मेरे 2 और 3 के ऊपर रेकरिंग। ठीक है। और इसको दोस्त मेरे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि रेकरिंग वाले हर एक क्वेश्चन को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। और इस क्वेश्चन की बात करें तो दोस्त मेरे इसमें रेकरिंग डिसाइड ही नहीं हो सकता है। रेकरिंग डिसाइड ही नहीं हो सकता है, इसलिए ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा और ये हमारा परिमेय हो जाएगा। ठीक है। और ये तो रेकरिंग है तो ये हमारा परिमेय हो जाएगा। और इसमें भी दोस्त मेरे हम रेकरिंग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको ये सब चीज नहीं पता है, जैसे रेकरिंग क्या होता है, रेकरिंग आखिर क्या होता है, क्या भला है रेकरिंग, आपके मन में सवाल आ रहा होगा क्योंकि आपने क्लास 9th को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। तो मैं एक स्पेशल वीडियो रेकरिंग पर भी ले आऊंगा ताकि ये जो रेकरिंग वाला डाउट है आपका क्लियर हो जाए। रेकरिंग वाले क्वेश्चन को कैसे p बटा q के रूप में बदलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है।